नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी दूसरी वाली बुक है, उस बुक से हम चैप्टर नंबर 5 को समझने वाले हैं, जिसका नाम है अधिकार। ठीक है, इस चैप्टर में हम अधिकार की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को मैं कुल मिला के आप लोगों को 2 पार्ट में समझाने वाला हूं, और ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है जिसमें हम कुल मिला के 3 टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पार्ट में हम सबसे पहले समझेंगे कि अधिकार होते क्या है, अधिकार का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है, अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक समझेंगे, तीसरा टॉपिक रहेगा अधिकार के प्रकार, यानी कि अधिकार को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर एक टॉपिक को आप बारीकी से और बहुत ही अच्छे से समझ सको। बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक है अधिकार। अधिकार को हम समझते हैं, अधिकार का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, अधिकार से हमारा अभिप्राय उन सुविधाओं से है, उन अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। मतलब अधिकार के बिना एक व्यक्ति अपना विकास करने के बारे में सोच नहीं सकता है। जैसे कि आप मान लो कि आपको अपने आजीविका के साधन आपको उपलब्ध ना कराया जाए, या फिर आपको वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए, या फिर और भी बहुत सारे अधिकार है जो आपको अपने मन पसंदीदा धर्म को मानने का अधिकार ना मिले, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि आपका अधिकार जो है वो एक तरीके से आपके विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप उस उदाहरण आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो सुट्टा मारते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो क्या करते हैं, सार्वजनिक प्लेस पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उस सार्वजनिक प्लेस पे जब वो सिगरेट पी रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि यार वो एक तरीके से अपने अधिकार, उनको अधिकार तो है कि भाई अपने निजी अधिकार है उनका कि वो अपने जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका निजी अधिकार है, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। बट उनके इस अधिकार की वजह से क्या हो रहा है, जो उनके आसपास के जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब आसपास के लोगों का अधिकार है कि वो एक स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ हवा में सांस ले, लेकिन उस व्यक्ति के अधिकार की वजह से क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के निजी अधिकार की वजह से, जो कि वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसके वजह से दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पे क्या पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से अधिकारों का गलत प्रयोग है। तो दोस्तों, इसलिए क्या होना चाहिए, हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए। अगर हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है जिसका पालन हमें करना चाहिए। तो हम अपने कर्तव्य की बात करेंगे कि अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। ठीक है, उन कर्तव्यों का पालन भी हमें करना चाहिए। इसकी बात हम आगे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको समझाऊंगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि अधिकारों की आवश्यकता क्यों है हमारे लिए, अधिकार क्यों जरूरी है, या फिर अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार बहुत जरूरी है ना। बिना अधिकार के एक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। आप राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, या फिर सामाजिक जीवन में आप तभी विकसित हो सकते हो जब आपके पास कुछ अधिकार होंगे और आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि हमारे जितनी भी स्वतंत्रता और समानता जो है उसकी सुरक्षा के लिए भी हमारे अधिकार होने जरूरी है। हमारे पास अधिकार होने चाहिए ताकि हम अपने स्वतंत्रता को, अपनी समानता को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अधिकारों के आप लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो क्या लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो लोकतांत्रिक सरकार को सफल बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अधिकारों की जरूरत होती है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि अधिकार क्या है, समाज की आधारशिला है। एक समाज जो है सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब लोगों को अपने अधिकार पता हो। ठीक है, उनको अपने अधिकार मिले हो। अगर अधिकार नहीं होंगे लोगों के पास तो अव्यवस्था छा जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति का माहौल रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित समाज की आधारशिला नहीं रखी जा सकती है। तो व्यवस्थित समाज की आधारशिला रखने के लिए भी अधिकारों की जरूरत होती है। तो ये 4 पॉइंट हम अधिकारों की आवश्यकता में बताएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि अधिकार कितने प्रकार की हो सकती है। अधिकार के प्रकार को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुल मिला के इसमें आपको 4 प्रकार के अधिकार के बारे में ही बताने वाला हूं। इसके अलावा भी और ज़्यादा प्रकार हो सकते हैं अधिकार के, लेकिन मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हम और भी अधिकार के प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, तो 4 अधिकार के प्रकार में हम सबसे पहले बात करते हैं कानूनी अधिकार। देखिए दोस्तों, कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो राज्य के द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है,
और ऐसे अधिकार का अगर आप उल्लंघन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक, तो ये राज्य के द्वारा एक तरीके से क्या किए जाते हैं, लोगों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दे रखे हैं, 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, वैसे इस सिलेबस में है नहीं मौलिक अधिकार का चैप्टर। तो मौलिक अधिकार में कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार की बात करते हैं, वैसे 7 पहले मौलिक अधिकार हमारे पास थे। तो ये कानूनी अधिकार है, अगर इन मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून द्वारा उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे अधिकार की अगर प्रकार की बात करें तो सामाजिक अधिकार। देखिए, सामाजिक अधिकार को भी एक तरीके से कानूनी अधिकार के अंतर्गत ही रखा जाता है, बट हम सामाजिक अधिकार में हम किन चीज़ों की बात करते हैं, किन चीज़ों को हम समझते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, समाज में रहते हुए हर एक व्यक्ति को विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत होती है ना। जैसे कि हम समानता के अधिकार की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेते हैं, या फिर जीवन जीने के अधिकार की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपके समाज में आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, समाज में रहते हुए आप अपना विकास बिना सामाजिक अधिकार के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना आप स्वतंत्रता के, बिना समानता के, बिना शिक्षा प्राप्त किए क्या अपना अधिकार, क्या अपना विकास आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकार की। देखिए दोस्तों, राजनीतिक अधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, शासन प्रक्रिया में, शासन की जो प्रक्रिया है उसमें आप भाग ले सकते हो। जैसे कि राजनीतिक अधिकार की हम बात करें, वोट डालने का अधिकार आपको मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार आपको मिलेगा, आप राजनीतिक दल बना सकते हो, है ना। इसके अलावा आप अपने सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार का जो भी गलत नीतियां है उसका आप विरोध कर सकते हो। तो ये कौन से अधिकार में आ जाते हैं, ये एक तरीके से राजनीतिक अधिकार में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है आपके लिए। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्थिक अधिकार की। देखिए दोस्तों, आर्थिक अधिकार एक तरीके से आपकी आजीविका से जुड़ी होती है ना। आप सोच लो कि आपको राजनीतिक अधिकार तो भर के मिल गए, आपको वोट डालने का अधिकार मिल गया और भी बहुत सारे अधिकार आपको मिल गए, बट आपको कोई आर्थिक अधिकार नहीं है, आपको आजीविका के साधन नहीं उपलब्ध है। आप उस स्थिति के बारे में सोचो, जब आप भूखे पेट अगर आप वोट डालने जाओगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो आर्थिक अधिकार है एक तरीके से जिसमें आपको आजीविका के उचित साधन मिले, आपको एक न्यूनतम वेतन आपके जीवन यापन के लिए मिले। इसके अलावा जो आपका काम करने का जो समय है, टाइम जो है, जितने भी 8 घंटे या जो भी निर्धारित किया गया है वो सही हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जितना भी आपने काम किया है उसका उचित मजदूरी भी आपको मिले। तो ये आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 4 अधिकार के प्रकार की बात कर ली हमने। 5वां अधिकार भी हम बात कर सकते हैं धार्मिक या फिर सांस्कृतिक अधिकार की। ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। धार्मिक या सांस्कृतिक अधिकार में क्या आता है कि आप किसी भी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी धार्मिक पर्व, ठीक है, किसी भी धार्मिक सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। तो इस पे आप क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लीजिए, ताकि आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सके। इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।